परोपकार के लिए, देश की सुरक्षा के लिए ठाकुर अपना आत्मोत्सर्ग करने से कभी बाज नहीं आए। लेकिन जब बात आत्मसम्मान की होगी तो ठाकुर किसी भी हद तक जाने से पीछे नहीं हटेगा, अन्याय का प्रतिकार डट कर करेगा। ये आदरणीय ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो कविता है, जो इस संदर्भ में बिल्कुल समीचीन नहीं है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण पर जब बहस हो रही थी उस समय ठाकुर का कुआं कहीं से समीचीन नहीं है। सबसे पहले राज्यसभा की प्रोसीडिंग से हम लोग मांग करते इस कविता को अविलंब हटाया जाए। ब्राह्मण और ठाकुर के बीच कहीं विवाद नहीं है, दोनों जातियां प्रेम पूर्वक सदियों से रही हैं और रहते आ रही हैं। और सबसे ज़्यादा सम्मान अगर ब्राह्मण देवता को किसी ने किया है तो वो ठाकुर हैं, वो क्षत्रिय हैं, वो राजपूत हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। इस वक्त मैं वीआईपी के नेता समीर चौहान जी के पास हूँ। समीर चौहान जी से बात करना चाह रहा हूँ। ये वीआईपी के जिला स्तरीय नेता है। बीते दिनों संसद में महिला बिल के दौरान राजद के राज्यसभा नेता मनोज झा ने एक कविता पढ़ के ठाकुरों का कुआं पढ़ा और इस कविता को लेकर ठाकुरों यानी राजपूतों में बवाल उठ गया। यहाँ तक कि आनंद मोहन पूर्व सांसद ने उन पर बहुत सारी भद्र टिप्पणी की और उनका जीव निकालने तक की बात कह दी। ठाकुरों में इस बयान को लेकर, इस कविता को लेकर काफ़ी आक्रोश है। इसी मुद्दे को लेकर मैं समीर चौहान जी जो वीआईपी के नेता है, इनसे बातचीत करना चाह रहा हूँ। समीर जी, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। बीते दिनों राज्यसभा सांसद मनोज झा ने महिला बिल के दौरान एक कविता पढ़ के सुनाया जो ठाकुर का कुआं, ये ठाकुर का, उसके बाद बहुत काफ़ी विवाद हो गया। आनंद मोहन ने इस पर गुस्सा हो गए, आग बबूला हो गए और गुस्से की हालत में बहुत सारी चीज़ बोल दी। इस पर आप क्या कहेंगे, क्या आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जब महिला आरक्षण बिल पर जब बहस हो रही थी तो उस समय आदरणीय ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो कविता है ठाकुर का कुआं, इस कविता को पढ़ने का कोई औचित्य ही नहीं था, क्योंकि बात जब महिला सशक्तिकरण पर हो रही थी उस समय ठाकुर के कुआं का कोई संदर्भ भी नहीं है। और उन्होंने जिस तरह से ठाकुरों को बदनाम करने का काम किया, इसकी मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। ये कविता के माध्यम से लगता है जी ये ठाकुरों पर प्रहार किया गया है। बिल्कुल, बहुत पुराने समय से फिल्म के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से ठाकुरों को बदनाम करने का काम किया जा रहा है, जबकि ठाकुर हमेशा देश की रक्षा के लिए कृत संकल्पित रहे। जब जब देश पर आफत आई, विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण हुआ, तब तक ठाकुर आगे बढ़कर लड़े। उनकी विधवाएं हुई, उनके बच्चे अनाथ हुए। इसके बावजूद ठाकुरों को त्याग को भूलकर इतिहास, साहित्य और फिल्मों के माध्यम से वीर जाति ठाकुर को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। और मैं बता दूं कि जिस तरह से ब्राह्मण और ठाकुर के बीच इस घटना को लेकर खाई पैदा करने का काम किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। आज भी अगर ब्राह्मण जाति को कोई सम्मान देता है तो वो ठाकुर है। सबसे अधिक ब्राह्मण जाति को सम्मान ठाकुरों ने दिया है और देने का काम करते रहेंगे। तो क्या इस कविता के माध्यम से उन्होंने जो कहना चाहा, ये ठाकुरों के पूरी तरह खिलाफ आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये सीधी तरह से ये तंज ठाकुरों पर कसा गया। हम लोग तो देखते हैं जो ज़्यादा टाइटल, मान लिए भूमिहारों ब्राह्मणों में भी ठाकुर टाइटल रहता है। नहीं, ऐसा नहीं, मैं इसे नहीं मानता। इसकी मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं। और आनंद मोहन जी ने जो विरोध, जो आपत्ति की है, उनकी आपत्ति का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जो हम ठाकुर के सम्मान के लिए आगे आने का जो उन्होंने काम किया है, हृदय तल से साधुवाद मैं अपने नेता को समर्पित करता हूं। दोनों तो राजद के ही नेता हैं, उनके पुत्र चेतन आनंद भी राजद में ही है और मनोज झा भी तो राजद में ही, राष्ट्रीय जनता दल के ही है। परोपकार के लिए, देश की सुरक्षा के लिए ठाकुर अपना आत्मोत्सर्ग करने से कभी बाज नहीं आए। लेकिन जब बात आत्मसम्मान की होगी तो ठाकुर किसी भी हद तक जाने से पीछे नहीं हटेगा, अन्याय का प्रतिकार डट कर करेगा। तो इस मामले में क्या होना चाहिए?
बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले ये आदरणीय ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो कविता है, जो इस संदर्भ में बिल्कुल समीचीन नहीं है, चूँकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि महिला सशक्तिकरण पर जब बहस हो रही थी उस समय ठाकुर का कुआं कहीं से समीचीन नहीं है। सबसे पहले राज्यसभा की प्रोसीडिंग से हम लोग मांग करते इस कविता को अविलंब हटाया जाए। अभी जो बिहार में जातीय जनगणना का सर्वे सार्वजनिक हो गया है, इसका गणित सामने आ गया, इस गणित को आप किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, फिलहाल इस विषय पर हमारे पार्टी के सुप्रीमो अपनी बात रखेंगे। मैं इस विषय बोलने का अधिकृत नहीं हूँ। आप किस दल में हैं? मैं विकासशील इंसान पार्टी का युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष हूँ, बेगूसराय। क्या लग रहा है इस बार एनडीए के साथ मुकेश सहनी की पार्टी है? नहीं, हमारे दल ने अपना मंतव्य पहले से स्पष्ट कर दिया है। आरक्षण को लेकर हमारी लड़ाई है, हमारा संघर्ष है। जो गठबंधन हम लोग को आरक्षण देगा, निषाद जाति को सम्मान देगा, आरक्षण देगा, निषाद जाति का वोट उस दल को जाएगा। तो क्या अभी किस दल के साथ मुकेश सहनी वीआईपी जा रहे हैं? अभी काल के गर्भ में ये सारी बातें हैं और इन बातों को बोलने के लिए मैं अधिकृत भी नहीं हूँ। क्या लग रहा है आपको? क्या आप एक मान लिए कि एक कार्यकर्ता है, क्या कहेंगे इस पर? मैंने तो पहले ही बता दिया कि जो निषाद को आरक्षण देंगे, क्योंकि झारखंड, बंगाल, दिल्ली में निषादों को आरक्षण मिला हुआ है। बिहार में जो गठबंधन निषादों को आरक्षण देने का काम करेगा, उनके साथ विकासशील इंसान पार्टी के कार्यकर्ता तन मन धन से डटे रहेंगे। अब तो सर्वे भी, गणना भी आ गया है, जो निषाद की संख्या लगभग 20 लाख के करीब है बिहार में। नहीं, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ कि जो गठबंधन हम लोगों को आरक्षण देगा, उस गठबंधन के साथ हमारे कार्यकर्ता रहेंगे। अभी क्लियर नहीं हुआ है इंडिया और एनडीए दोनों तरफ जो आरक्षण दे। हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जो गठबंधन हम लोगों को सम्मान देगा, आरक्षण देगा, हम लोगों का वोट उसी पार्टी को जाएगा, उसी गठबंधन को जाएगा। क्या लग रहा है जो आपकी पार्टी कितने सीट की मांग करेगी लोकसभा के लिए? ये समय बताएगा। इन बातों को बोलने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। आप बेगूसराय थे, बेगूसराय में क्या लग रहा है इस बार? नहीं, ये तो अभी समय बताएगा। अभी समय, इसमें लंबा समय है, चुनाव में समय है, किस तरह का समीकरण होगा, गठबंधन किधर से होगा, वो सब तो बाद की बातें हों। उस बातों पर हमें अभी नहीं जाना चाहिए। आपने जो हमसे ब्राह्मण ठाकुर विवाद पर जो सवाल किया था, उसे मैंने स्पष्ट कर दिया कि ब्राह्मण और ठाकुर के बीच कहीं विवाद नहीं है। दोनों जातियां प्रेम पूर्वक सदियों से रही हैं और रहते आ रही हैं, और सबसे ज़्यादा सम्मान अगर ब्राह्मण देवता को किसी ने किया है तो वो ठाकुर हैं, वो क्षत्रिय हैं, वो राजपूत हैं। ये बयानबाजी को आप सही नहीं मानते हैं? बिल्कुल, जो खाई पैदा करने का काम किया जा रहा है। मैं बता देना चाहता हूं कि जब ब्राह्मण के सम्मान की बात आई थी तो आनंद मोहन जी दिल्ली से उस अन्याय का प्रतिकार करने के लिए गए थे। उस समय ब्राह्मण के सम्मान की लड़ाई लड़ी थी आनंद मोहन ने। इसलिए कहीं से भी ब्राह्मण और ठाकुर का विवाद नहीं, ये हमारी अस्मिता का सवाल है। इस बयान को, इस कविता को प्रोसीडिंग से हटाया जाए, तभी हम लोगों का विरोध शांत होगा। आनंद मोहन जी का एक प्रोग्राम होने वाला था, किस कारण ये प्रोग्राम टला? अपरिहार्य कारणों से कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया गया है। कुछ निजी कारण थे, उनको मैं कैमरा पर शेयर नहीं कर सकता। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे वीआईपी के नेता समीर चौहान। इन्होंने जो मनोज झा ने संसद में जो बयान दिया, उस पर जो पूरे देश में गर्माहट शुरू हो गए, उसको लेके समीर चौहान जी ने आलोचना की और अपनी बात को रखी। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो।